नमस्कार। एटीएन लाइव के खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं राजद नेता संजय सिंह कुशवाहा। संजय सिंह कुशवाहा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल एटीएन लाइव में। सबसे पहला सवाल कि आप लोग का कैंपेनिंग जो है हिना साहब का किस तरह का चल रहा है? लोगों के बीच आप लोग जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का रुझान क्या है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। आज का दौर कहिए तो मैंने सबसे बढ़िया 2009-2014 के बाद का जो 2019 का चुनाव है, बहुत ही अच्छा कैंपेनिंग चल रहा है। दलित, महादलित, ओबीसी, ईबीसी, ब्राह्मण समुदाय, तमाम लोगों का, व्यवसायी बंधुओं का भी रुझान आज महागठबंधन के पक्ष में है और तमाम लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग महागठबंधन और माननीय हिना साहब को वोट देंगे। किन मुद्दों के साथ आप लोग जा रहे हैं जनता के बीच वोट मांगने के लिए, और जनता क्या कह रही है? किन मुद्दों के साथ आखिर क्यों वोट करें आपको? सच देखिए तो सिवान में जो पूर्व के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे, उनके द्वारा जो विकास किया गया, और वर्तमान में जो सांसद 10 साल रहे, उनके द्वारा जो विकास नहीं किया गया, गांव-गांव से जो लोग जाते थे, जो मरीज थे, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के द्वारा 50 रुपया फीस डॉक्टरों के द्वारा लिया जाता था, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा चीज़ कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उन्होंने जो घोषणा किया था कि हम 15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को देंगे और नौजवानों को 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, आज वो टाई फीस है। और दूसरा चीज़, हमारे देश के और इस जिला के नौजवानों को जो पकौड़ा बेचने का आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया, यह आज एक एजेंडा बना हुआ है। इस सवाल पर, और सिवान का विकास कैसे हो, इस सवाल पर आज हम लोग राजद परिवार और माननीय हिना साहब के द्वारा गांव देहातों में जाकर के अपना जो वोट मांगा जा रहा है। कई चुनाव हम लोग भी देख चुके हैं, आप भी काफी करीब से देखे हुए हैं, लेकिन इस चुनाव में देखा जा रहा है कि लोग विकास का मुद्दा भूल करके जात पात का ज्यादा मुद्दा रख रहे हैं जनता के बीच में। इसे आप क्या मानते हैं कि आज राजनीति में जात पात हावी हो गई है क्या? देखिए, खासकर ये बीजेपी के एजेंडा में है, या विकास करने वाले पार्टियों के एजेंडा में जात पात नहीं है। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं संजय सिंह कुशवाहा, मैं भी हिंदू हूं और अजय सिंह हिंदू हैं, तो पितरपक्ष में उन्होंने शादी किया। कोई हिंदू, अगर कोई हिंदू है तो वो पितरपक्ष में एक नया कपड़ा नहीं पहनता है, शुभ कार्य नहीं करता है। और ये अजय सिंह उस समय पितरपक्ष में शादी किए और आज कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं। असली हिंदू हम हैं, असली हिंदू हम लोग हैं, जो आज इस विकास के नाम पर, नहीं तो आज भाजपा के एजेंडा से विकास गायब है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, इस बार सिवान के धरती पर हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, सिर्फ विकास एजेंडा होगा और विकास के सवाल पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो संजय जी, आप कह रहे हैं कि असली हिंदू हम हैं, तो क्या हिंदू होने के बावजूद भी आपको क्या आप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या? अब तो यह आप लोग राजद में हैं, इसलिए शायद इस तरह की बात आ रही है। शायद अजय सिंह को यह पता नहीं है कि जब उनकी मैडम कविता सिंह चुनाव विधानसभा के चुनाव लड़ रही थी, तो वो भी टोपी पहने थे, दुरौदा में जाके मुसलमान भाइयों के घर वोट मांगा करते थे। जिस समय उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, सिवान के जेल गेट पर गए थे और वहां जाकर के मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से मिलने का काम किया था। क्या उस समय वह हिंदू थे और इस समय वो हिंदू नहीं है? एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि आज इस जिले के तमाम लोग एक तरफा कह रहे हैं कि इस बार बहुरुपिया अजय सिंह को हम लोग वोट नहीं देंगे, ये नकली हिंदू है, असली हिंदू हम लोग हैं। और लालटेन छापर 12 मई को इतना बटन दबाएंगे कि इस जिला के तमाम हिंदू कहने वाले लोग, भगवा कहने वाले लोग सिवान में नहीं दिखेंगे, सिवान से बाहर जाएंगे। इस बार लालटेन जलेगा, असली हिंदू हम हैं। पूरे देश भर में मोदी की लहर चल रही है, आप क्या मानते हैं? पूरे देश भर में और सिवान में लहर है मोदी की? या सिर्फ कहिए तो भाजपा कार्यालय में ही सिर्फ मोदी लहर चल रहा है। हम लोग गांव में जा रहे हैं तो गांव में नौजवान पूछ रहा है कि काला धन आ गया। नौजवानों को कहना है कि 2 करोड़ रोजगार मिला, 15 लाख रुपया मिला, गैस का दाम घटा, डीजल पेट्रोल का दाम घटा। अगर नहीं घटा,
अगर नहीं मिला तो यह सिर्फ जुमला था और इस जिला में कहीं भी नरेंद्र मोदी का लहर नहीं है। इस बार हम लोग उनको हरा कर बताएंगे कि झूठा प्रधानमंत्री, झूठा इस देश के घोषणा करने वाले नरेंद्र मोदी, आपका कहीं लहर नहीं है। इस बार सिवान में राजद का लहर है, मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का लहर है, हिना साहब का लहर है, लालू यादव का लहर है। सिवान कौमी एकता के प्रतीक माना जाता है। आपको क्या लग रहा है कि इस सिवान में सांप्रदायिकता का कार्ड, चाहे कोई भी हो, कोई राजनीतिक दल हो, क्या उसके द्वारा खेला जाएगा तो सिवान की जनता बर्दाश्त करेगी क्या? अब चंद दिन रह चुका है चुनाव, कोई कितना भी कर ले, तमाम जातियों के लोग और तमाम पार्टियों के लोग भाजपा को छोड़ करके सारे लोग आज अपने अपने गांव में पहरादारी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि किसी तरह का कोई माहौल हम लोग नहीं बिगड़ने देंगे, किसी तरह का कोई उस तरह का माहौल नहीं बिगड़े। और जो यह चीज करना चाहते, हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा खेलना चाहते हैं, सिवान के धरती पर इस बार नहीं होगा और हम लोग नहीं होने देंगे। यह राष्ट्रीय जनता दल का एक आम कार्यकर्ता से लेकर के और हमारे तमाम नेता भी यह आज ठान लिए हैं कि हम गांव में वोट है, हम लोग गांव में रहेंगे, शहर में भी रहेंगे। इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं चलने वाला है। 2 बार से हिना साहब चुनाव हार चुकी हैं। इस बार ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि इस बार वो चुनाव जीत जाएंगे? मैं आपको बताऊं, हारा हुआ सैनिक जो लड़ाई लड़ता है वो अपनी हर तरह के तैयारियों के साथ लड़ता है, और वह जो लड़ता है चुनाव या कोई जंग, तो वह जंग जीतता है। और एक गलतफहमी जो अजय सिंह और बीजेपी को लोगों को है, तो वह गलतफहमी अपने मन मिजाज से निकाल दें। इस बार कोई उनका कुछ चलने वाला सिवान में नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल और माननीय हिना साहब कतारबद्ध आगे बढ़ रही हैं। दलितों के घर, अति पिछड़ों के घर, ओबीसी के घर, ब्राह्मणों के घर, यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि राजपूत बिरादरी का भी वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिल रहा है। चूंकि तमाम लोग जानते हैं कि 12 तारीख के बाद अजय सिंह किसी से मिलेंगे नहीं। वो जितना भी बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, वो जितना बोलेंगे उतना अपना माहौल खराब करेंगे और उन सिवान जिला के लोग उनको हराने का काम करेंगे। एक चीज और, अजय सिंह का बयान आया था अब परसों, जो है कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि इस बार ओसामा और उनकी अम्मा को चुनाव हराने के बाद उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा और फंडिंग भी पाकिस्तान कर रही है चुनाव लड़ने के लिए। मैं क्या कहूं आपसे मित्र, शायद उनको पता नहीं है जिस दल से वो चुनाव लड़ रहे हैं उस दल में भी मुसलमान लोग हैं, मुसलमान नेता हैं। इस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब थे, साइंटिस्ट थे, और आज वह जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान भेजने का, सिवान के आम आवाम ने ठाना है कि 12 मई को लालटेन जलाना है और इस भगवाधारी अजय सिंह को सिवान से भगाना है। और जहां तक फंडिंग की बात है, सिवान जिला के एससी, एसटी, ओबीसी तमाम लोग, हम लोग अपना खर्चा से गांव-गांव जा रहे हैं। और यह राष्ट्रीय जनता दल जो परिवार है, राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है, हिना साहब को तमाम लोग मदद कर रहे हैं और कदम से कदम मिला करके हम लोग चल रहे हैं। और अजय सिंह को शायद यह माने हम कहेंगे कि यह बहुत ही बड़ा अपशब्द बात जो माननीय अजय सिंह जो जी बोल रहे हैं उनको नहीं बोलना चाहिए। अजय भाई, आपको पता होगा कि जिस समय आपकी पत्नी विधानसभा के चुनाव 2014 में लड़ी थी, आप उसी लोगों के पास गए थे जिनको आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे। आज साहबुद्दीन साहब नहीं रहते, हिना साहब नहीं रहती, तो आपकी पत्नी आज विधानसभा में नहीं जाती, कहीं ना कहीं आज घर में जो है खाना बना रही थी। और आज आप पाकिस्तान जो भेजने का बात बोल रहे हैं, शायद आपके दिमाग में जो ये मैनिया का बीमारी हो गया है, आप उसे निकाल दें। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश के ये लोग नागरिक हैं, न कोई कहीं जाने वाला है न कोई कहीं जाएगा। और 12 मई को हम लोग लालटेन जला करके सिवान के धरती पर लालटेन को जलाएंगे और हिना साहब को विजयी बनाएंगे। एक चीज और संजय जी जानना चाहेंगे आपसे कि इधर देखा जा रहा है 2 रोज पहले ओम प्रकाश यादव जो यहाँ के एमपी हैं, टूना जी पांडे एमएलसी हैं, उसी पार्टी के रहने वाले लोग हैं, एनडीए बीजेपी के रहने वाले लोग हैं, और कहीं ना कहीं उस एनडीए में अंतरकलह दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इन लोगों की बातें सामने आ रही है, जुबानी जंग जिस तरह से, इसे क्या मानते हैं कि अंतरकलह कहीं ना कहीं है क्या एनडीए में?
अजय सिंह जी जो जिस तरह का बयान दे रहे हैं, ब्राह्मण समाज को उन्होंने पतल चटवा कहा, ब्राह्मण समाज को उन्होंने उनके माँ बहन को गाली दिया। यह बहुत ही दुख की बात है। हमारे समाज में ब्राह्मण समाज पूजनीय है। वैसे लोगों को उन्होंने जो गाली दिया, और माननीय पूर्व सांसद सिवान ओम प्रकाश जी जो अभी 23 मई तक सांसद हैं सिवान के, उनके लोगों को जो उन्होंने गाली देने का काम किया, समाज के ऐसे लोगों को जो आप रोज बदरोज जो बयान अजय सिंह का जो आ रहा है, आज इस समाज के तमाम लोग और इंडिया के तमाम जो नेता हैं मर्माहित हैं, और उनको लग रहा है कि अगर अजय सिंह का वह दिन दोबारा नहीं आए, नहीं तो अजय सिंह के द्वारा दलित, महादलित और कुशवाहा लोगों का भी हत्या किया गया है। आज समाज उनके डर से भयभीत है। उनको लग रहा है कि अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह सांसद बन जाएंगी तो जिला का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। इस सवाल में उस दल में भी खलबली मचा हुआ है। हमको लगता है कि उनके दल के कुछ लोग, बीजेपी के कुछ लोग राजद के तरफ देख रहे हैं, और हो सकता है कि चुनाव के पहले वो लोग राजद ज्वाइन कर ले, इसलिए उस पार्टी में भी खलबली मचा है। और सीवान के आम आवाम को भी एक खतरा मंडरा रहा है कि सीवान में फिर मोटरसाइकिल चोरी बढ़ जाएगा, साइकिल चोरी बढ़ जाएगा, जो अजय सिंह के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी और साइकिल चोरी किया जाता था। तो उस पार्टी में भी खलबली मचा हुआ। आपके समाज की क्या स्थिति है? आप कुशवाहा समाज से आते हैं, कहा जाता है कि कुशवाहा समाज मोदी भक्त हैं, इस तरह से जैसे कि कहना है कुछ लोगों का। तो क्या मानते हैं आप, इस बार क्या स्थिति है आपके समाज की? नहीं, कुशवाहा समाज किसी खास लोगों के बधुआ मजदूर नहीं है। हम अशोक सम्राट के वंशज हैं। जो हमारे जात का काम करेगा वो हम पर राज करेगा। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अजय सिंह जी से कि जिनको पागल का सर्टिफिकेट मिला था अजय जी, आज वो जदयू के नेता बने हुए हैं। क्या उन पर गुंडा एक्ट नहीं लगना चाहिए, जो सजाता आदमी है? दूसरा चीज, कुशवाहा सम्राट अशोक सम्राट क्लब से जो जाना जाता है, अशोक सम्राट क्लब जो है पूरे जिला में हम लोग महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। 70% कुशवाहा समाज आज महागठबंधन के साथ है। और कोई भी पार्टी रहा हो, पूर्व की पार्टियां, सांसद, एमएलए, हमारे बिरादरी का मुख्य पैसा रहा है कृषि। हम लोग खेती करते हैं, हम लोग सब्जी का उत्पादन करते हैं। जो सब्जी बच जाता है उसके लिए किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। माननीय हिना साहब से बात हुआ था, उन्होंने कही थी कि अगर हम सांसद बनते हैं तो शाम का जो सब्जी बच जाता है उसके लिए सरकार से और लोकसभा में हम कानून बनवाएंगे, उसके लिए भंडारण का व्यवस्था हो, और हमारे बिरादरी के कुशवाहा भाइयों का जो सब्जी का पैसा हो वो शाम को मिल जाए। इसलिए कुशवाहा समाज आज एक पैर पर खड़ा है। और सीवान जिले का कुशवाहा समाज जो 12% कुशवाहा समाज है, 2,97,000 कुशवाहा समाज का जो सीवान में वोट है, हम तमाम कुशवाहा भाइयों से भी अपील करते हैं। और हम लोग तमाम गांव में ओरमा, बेंसार, हकाम, बलेथा, उखई, बालचन हता, जैसे मान लीजिए कि बरासो, सेमरा, हथिगाई, तमाम गांव में हम लोग जो दौरा किए हैं, तमाम गांव के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार भाजपा को भगाना है, सांप्रदायिकता को भगाना है, लालटेन को जलाना है और हिना साहब को जिता करके लोकसभा पहुंचाना है। क्या लग रहा है कि अगर जीत का अंतराल होगा तो कितना हो सकता है? बीजेपी के लोग सोचे भी नहीं होंगे उससे ज्यादा वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। अभी जो परिस्थिति बनते जा रहा है, हम लोग 2 लाख प्लस वोटों से इस बार सीवान में जीतेंगे और यहां से बीजेपी को यहां से भगाएंगे। चलिए, तो आपने देखा कि ये थे राजद नेता संजय सिंह कुशवाहा, और इनका यह दावा है कि इस बार बीजेपी के लोग सोचे भी नहीं होंगे और 2 लाख के ऊपर से जो वोट होंगे उस उतने वोटों से राजद प्रत्याशी हिना साहब की जीत होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में इनका जो दावा है वो कितना जमीनी स्तर पर उतर पाता है
और इनके दावे को देखने के लिए हमारा चैनल यूट्यूब पे एटीएन लाइव को सब्सक्राइब करें। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सीवान।